कभी कभी ग्रुप में और परिवार में या समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है चुनाव की। जैसे पहले हुआ तब भारी संख्या से जीते थे, अब फिर उसी तरीके से नहीं तो आपने देखा होगा सड़कें भी टूटी फूटी और पानी भरा रहता था। तो ये सब मुद्दे हमारे जो नए नामांकन पत्र के बाद पोलिंग होने के बाद घोषणा बाकी है। सही बात है कि चुनाव एक महज औपचारिकता रह गया है। आज 70-30 का चुनाव भाई साहब अभय चौधरी जी ने बताया था और वही पोजिशन है। पिछले 7 वर्षों में 4 चुनाव ऐसे हुए हैं कि जिसमें सीधी फाइट हुई है और उस सीधी फाइट में भी बीएसपी ग्रुप 150 की से भी ऊपर की लीड लेकर के जीतने का काम किया है। जेडी न्यूज की टीम पहुंची है हाल फिलहाल में दीवानी कचहरी में। दीवानी कचहरी में अगर देखा जाए तो जो चुनाव चल रहा है, बिसाते बिछ चुकी है, सियासत चल रही है, अधिवक्ता काम कम कर रहे हैं, सियासत की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है, सर्दी बढ़ रही है तो पारा चढ़ रहा है। तमाम लोग जुट चुके हैं। ये वो लोग हैं जो ठाकुर बिशंबर गुट से वास्ता रखते हैं और इनके जो कमेटी का नाम, एसोसिएशन का नाम है सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। अधिकतर कर्जा आप लोगों का, आपके एसोसिएशन का या ठाकुर बिशंबर सिंह गुट का जो है सहारनपुर दीवानी कोर्ट पर रहा है। चुनाव चल चुका है, घोषणाएं हो चुकी है, प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, मांगे जा रहे हैं वोट, अपने समर्थन में लिया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ में जुट चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष अरविंद जी शर्मा जी हमारे साथ में जुट चुके हैं। प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभय सिंह सैनी जी हमारे साथ में जुट चुके हैं। भाजपा नेता अभय चौधरी हमारे साथ में जुट चुके हैं हमारे साथ में अमरीश उर्फ पुंडीर उर्फ लाला जी, बड़े नेता माने जाते हैं अधिवक्ता संघ के। और तमाम लोग दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, तमाम वो लोग हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करते हैं और अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे अमरीश पुंडीर जी से, लाला जी से। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा जो है गुट की विजय होती है, लगातार विजय होने का कार्य होता है। इस चुनाव में किस तरह की रणनीति लेकर सामने आ रहे हैं जी? अमरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाला जी के नाम से आप जाने जाते हैं और आपके पासे हमेशा जो कामयाब हो जाते हैं। जिसे आप चाहते हैं उसे सरताज बना देते हैं वकीलों का। इस बार किस तरह की तैयारी की गई है आपके चुनाव को लेकर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दीवानी कचहरी का हमारा हर साल का जो है चुनाव होता है और इस चुनाव में जो हमारा जो ग्रुप है ठाकुर बिशंबर सिंह पुंडी ग्रुप, वो हर साल ये अपना पूरा पैनल उतारता है और पिछले कई सालों से लगातार इसी ग्रुप के जो हैं प्रत्याशी वो विजय श्री प्राप्त करते आ रहे हैं। इस बार हमारे जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे ग्रुप से और फिलहाल प्रत्याशी हमारे अभय सिंह सैनी जी, ये अध्यक्ष पद के लिए हैं और अजय कौशिक जी वो हमारे महासचिव पद के लिए हैं। कोषाध्यक्ष के लिए रुद्र प्रताप जी हैं और तमाम पूरा पैनल हमने उस चुनाव में अपना पूरा तय कर दिया है और सोमवार को इसमें जो है अपना पर्चे खरीदे भी जाएंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव मैं समझता हूँ कि हमारे जो ग्रुप के फेवर में ही है, क्योंकि यहाँ पर जो युवा अधिवक्ता हैं और महिला अधिवक्ता जो हैं और सीनियर, सबका ही मतलब आशीर्वाद जो है वो ग्रुप को प्राप्त है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इलेक्शन हमारा ग्रुप ही जीतेगा। व्यक्तिगत सवाल आपकी ओर आ रहा है, बनते नहीं है बनाते हैं, किंग मेकर कहे जाते हैं आप, आखिर कारण क्या है? कभी कभी ग्रुप में और परिवार में या समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। तो कम शब्दों में बस यही कहूँगा कि ग्रुप है, जो बन रहे हैं वो मैं ही बन रहा हूँ और जो मैं हूँ वो ग्रुप का एक कार्यकर्ता है। चर्चा हो रही थी कि ये विपक्षों के पास या प्रत्याशियों की कुछ कमी नजर आ रही है, ऐसा कोई आपकी तरफ से कुछ बातें निकल के आई है? अपने प्रत्याशी पूरे हो गए नहीं हो गए? हमारा पैनल पूरा हो गया था 1 हफ्ते पहले और दूसरे ग्रुप के प्रत्याशी, उनके पैनल के बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आप लोग आ रहे हैं, वार्षिक चुनाव होता है, 1 साल बाद में फिर नया अध्यक्ष आ जाता है, कॉम्प्ले आए ना आए वृक्षों पे आपका अध्यक्ष सामने आ जाता है। किन किन मुद्दों को लेकर आप सामने आ रहे हैं? देखिए, हमारा ग्रुप एक तो सबसे पहले अधिवक्ता हित में कार्य करता है। जूनियर साथी हों, महिला अधिवक्ता हों, सीनियर्स हों, सीनियर्स का सम्मान है और जूनियर्स का साथ देते हैं। इसके अलावा जब हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमारी कार्यकारिणी आई है, तभी सिविल कोर्ट सहारनपुर में विकास कार्य हुआ है
और इतने विकास कार्य हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता। तो वो सब देखते हैं साथी लोग, उसकी वजह से हमें ही चूज करते हैं। तो हमारा मुद्दा मेन तो विकास का ही है और अधिवक्ता हित का है, अधिवक्ता सम्मान का है। एक टेढ़ा सा सवाल आपकी ओर आ रहा है। तमाम अधिवक्ता जब तैयार होकर आते हैं, क्योंकि कोर्ट उनकी यूनिफॉर्म रहती है, और तपते हैं पूरी दफारी में। बरसात आती है तो नीचे टप टप पानी आ जाता है, गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, वकीलों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इस बात से आप रूबरू हुए हैं। कारण क्या रहा है कि जय नए भवन, नए उनको व्यवस्थाएं आप लोग अभी तक नहीं करा पाए? शासन प्रशासन या जुडिशरी आपकी आवाज़ को नहीं सुन पा रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो सिविल कोर्ट की, हमारी सहारनपुर कह लीजिए या पूरे उत्तर प्रदेश की जो एक प्रक्रिया है, मतलब भवन की या चैम्बर्स की, मेरे ख्याल में आप शायद ज़्यादा उस ध्यान को कर रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी जटिल है। जटिल ये है कि ये हाई कोर्ट के अंडर में आता है कैंपस हमारा। और हमने कई बार, जब हमारे अरविंद शर्मा जी महासचिव थे, उस वक्त भी हमने एक ये जो हमारी आप देख रहे हैं पूरा एरिया, इसका पूरा हमने मानचित्र बनवाकर, नक्शा बनवाकर, डिस्ट्रिक्ट जज ने हमारा बहुत कोऑपरेट किया। और अंडरग्राउंड के अंदर पार्किंग भी थी और वो बहुमंजिली वो था, उसके लिए हमने यहाँ से पूरा तैयार करके फरमान वहाँ भेज दिया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही सरकार को हम दोष दे सकते हैं कि वो हमें फंड दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन हाई कोर्ट से ही उसका अप्रूवल नहीं है। तो सिर्फ ये समस्या है। और हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई पक्का कंस्ट्रक्शन वो करवा नहीं सकते या कर नहीं सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। असफल रहे हैं बेंच लाने में? बेंच लाने का देखिए मुद्दा जो है वो खाली सहारनपुर का तो होता तो मैं अपने आप को अपने साथी को असफल मानता। वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 36 जिलों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप भी आते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आता हूँ, लेकिन इसकी जो बागडोर है वो आप जो है मतलब सहारनपुर को दिलवा दीजिए। आवाज नहीं बन पाई अभी तक, आवाज नहीं बना पाई जिसकी जरूरत है। मैं कह रहा हूँ अगर इसकी जो बागडोर जो है सहारनपुर में आ जाए, मुख्य सहारनपुर हो जाए, तो हम आपको 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर रिजल्ट दे देंगे। अब मेरठ वाले हैं, ये सवाल तो मेरठ वाले जाने कि जो इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं कितना धीमे लेके चल रहे हैं, कितना कमजोर उन्होंने किया है। इतिहास दोहरा पाएगा बिशंबरनाथ जी का गुट इस बार? बिल्कुल 100%, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सभी साथी मेरे साथ हैं, जूनियर भी, महिलाएं भी, सीनियर्स भी और ऊपर वाला भी साथ है। समीकरण जो आमने सामने बने हुए, हर बार देखा जाता है तीसरा गुट भी आ जाता है, इस बार तीसरा गुट नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि दूसरा गुट मजबूत हुआ इस बार? जी, हमारे ग्रुप के खिलाफ एक नहीं 3 ग्रुप इकट्ठे हुए हैं। और इससे पहले, ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई गुट इकट्ठे हुए हैं, लेकिन तब भी जीते हैं और इस बार भी जीतेंगे। भाजपा नेता हमारे साथ में एडवोकेट है अभय चौधरी जी, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। समर्थन देने के लिए पहले ही आ गए तन मन धन से। समर्थन आपका भी रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि साथ में आप खड़े हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव के? समर्थन तो पूरा ही पूरा है, मैं वही कह रहा हूँ हर बार ही रहता है। और अब की बार भी जैसे लल्ला भाई ने बताया है, चुनाव ही स्पष्ट रूप से 70 और 30 के रेसों का चुनाव है, कोई लड़ाई ही नहीं है। तो ये एक चुनाव का, चूंकि हर बार एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है चुनाव की। जैसे पहले हुआ तब भारी संख्या से जीते थे, अब फिर उसी तरीके से जीतेंगे। और अभय भाई हमारे कैंडिडेट इतने मजबूत हैं कि इनके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। कुव्वत अभय भाई में या आप लोगों में? लाला जी में, ठाकुर बिशंबर जी में कुव्वत उनकी है या अभय जी की मानते हैं आप? नहीं, कुव्वत तो नेता की होती है। देखिए, नेता की ही होती, कोई बड़ा छोटा सवाल नहीं है। नेता के ही नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती है और उन्हीं के नेतृत्व में फिर लड़ी जाएगी। उनका तो आशीर्वाद सबके ऊपर है ही है। सारा श्रेय आपको दे दिया पूरे कैमरे के सामने, पूरे आपके जो है साथियों के सामने पूरा श्रेय अभय जी ने आपको दे दिया गया। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? अमरीश भाई का भी कहना है कि जो चुनाव जो है मजबूती से लड़ रहे हैं और जीत भी होगी। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? आपका शुक्रिया। देखिए, अभी मुझसे पहले, मतलब शुक्रिया मेरा है, भाई साहब को नहीं दे रहे जो पूरा श्रेय दे रहे हैं। चूंकि आप बात कर रहे हैं, पहले आपको शुक्रिया। इनकी तो सरपरस्ती में मैं खड़ा ही हुआ हूँ। अब जो बात आप कह रहे थे कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, मैं उसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रुप के जो संरक्षक हैं, लीडर आदरणीय श्रद्धेय ठाकुर बिशंबर सिंह कुंडीर साहब, उनका व्यक्तित्व वो भीष्म पितामह की भूमिका में है। और सबका, छोटे से छोटे अधिवक्ता का और बड़े से बड़े अधिवक्ता का उनका सहयोग और साथ लेके जब वो चलते हैं तो सब रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। सर, कितने प्रत्याशी आपके गुट से उतारे गए हैं इस बार? हमारी कार्यकारिणी के 11 सदस्य होते हैं। 11 के 11 हमने पैनल पूरा करके उतार दिए हैं, जिनमें नितिन जैन, नमित जैन साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, श्री विपिन कुमार जी कनिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अजय कौशिक साहब महासचिव हैं,
श्री रुद्र प्रताप सिंह कोषाध्यक्ष हैं, बाकी 2 सह सचिव और 2 जूनियर गवर्निंग काउंसिल और 2 सीनियर गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, पूरा 11 का पैनल हमारा पूरा उतर चुका है। पर्चे छप चुके हैं, बढ़ चुके, सब बस्तों पे जा चुका, हमारा परिचय हो चुका सबसे। वार्षिक चुनाव है, किन किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि जो वकील एडवोकेट जो पढ़ा लिखा प्राणी है, आप अट्रैक्शन अपने और कैसे कर पाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर आप ये अपने साथियों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, अभी मेरे से पहले मेरे महबूब लीडर भाई अमरीश पुंडीर लाला जी ने आपको विस्तार से बताया हमारे जो मुद्दे हैं वो अधिवक्ताओं का हित, और यहाँ जो हम वकालत करते हैं वो सम्मान और स्वाभिमान के साथ करने आए हैं। तो जो विकास की बात है वो हम और हमारी कार्यकारिणी जो वर्षों से चली आ रही है, नहीं तो आपने देखा होगा सड़कें भी टूटी फूटी और पानी भरा रहता था। तो ये सब मुद्दे हमारे जो नए कनिष्ठ साथी हैं और जो हमारे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भाई हैं, बंधु हैं, वो सब इस ग्रुप में समाहित हैं और ग्रुप की ताकत मिलकर ही हम सब आगे बढ़ते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे अपने ये पूरे मंडल को, पूरे एडवोकेट लॉबी को, जो लोग आपको जो सपोर्ट करेंगे उनको भी, जिनके आप सपोर्ट चाहते हैं उनको भी, और जो पीछे से समर्थन दे रहे हैं आपको, इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया गुलदस्ता हमारे ग्रुप लीडर ने सजाया है, जिसमें हर वर्ग को समाहित किया गया है और वो सब बहुत अच्छे से इस चुनाव को शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। और अब तो जैसा अभय चौधरी ने बताया कि एक औपचारिकता बाकी है, नहीं तो हम एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जबरदस्त कॉन्फिडेंस, ये वाला 110%। तो मजबूत, तो साथ ही हमारे साथ में जो मजबूत अधिवक्ता हैं और स्तंभ बहुत मजबूत माने जाते हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अरविंद शर्मा जी, बात करेंगे इनसे जो है, चर्चा इस बात की जाएगी इस चुनाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पहले से जो है अभ्यस्त हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव तो है ही नहीं, चुनाव तो हम जीत चुके हैं, केवल नामांकन पत्र के बाद, पोलिंग होने के बाद घोषणा बाकी है। सही बात है कि चुनाव एक महज औपचारिकता रह गया है। आज 70-30 का चुनाव भाई साहब अभय चौधरी ने बताया था और वही पोजीशन रहेगी, भगवान ने चाहा। मतलब मजे की बात यह है कि जय बिशंबर ठाकुर बिशंबर गुट जय इतना और कॉन्फिडेंस में है, फिलहाल ये कह रहा है कि चुनाव तो है नहीं, औपचारिकता है, केवल वोट डालेंगे, 30% उनके पास रहेंगे, 70% से अधिक वोट हमारे पास रहेंगे। कारण क्या मानते हैं इस चीज का? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप का एक स्लोगन है, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है। यह ग्रुप केवल और केवल अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करता है, इसीलिए अधिवक्ताओं का लोकप्रिय ग्रुप है। दूसरी बात मैं बता दूं, सहारनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ग्रुप लीडर नहीं होंगे जिन्होंने ग्रुप के गठन करते समय यह घोषणा कर दी थी कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार के सदस्य कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सबसे बड़ी बात हमारे ग्रुप लीडर की है, हमारे संरक्षक की है। तो इसीलिए ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ग्रुप लीडर मानता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। यही हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि हम प्रत्येक साथी अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा कार्य करते हैं। जहां तक विकास की बात है, आप ये पूछिए कि दीवानी कचहरी सहारनपुर में ऐसा कौन सा कार्य नहीं जो हमारी कार्यकारिणी द्वारा ना किया गया हो। और दूसरे लोगों से भी आप मिलना, उनसे ये पूछना कि तुमने ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जो तुम्हें लोग वोट दे। मौका कहा दिया आपने? मौका का उनको मौका कहा दिया? मौका मैं थोड़े देने वाला, तो लोग देने। तो उन्हें आप जितने देते, लोगों ने जब जब मौका दिया तो उन्हें, जब लोगों ने मौका दिया उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए लोग हमें मौका देते हैं। हमारे ग्रुप को इसलिए मौका देते हैं, कोई विकास कार्य करते हैं। दूसरी मैं बता दूं, पार्किंग की समस्या आपने बताई थी, भवन की समस्या बताई थी। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके 9 मंजिला भवन एडवोकेट चैम्बर्स के लिए भेज दिया था, जो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तावित है। सरकार के पास पैसे का अभाव है, इसलिए वो कार्य सुचारू रूप से अभी तक नहीं हो पाया, वो भी हमारे कार्यालय में गया, कार्यकाल में गया है। मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूँ। तो खैर अगली बात पे आते हैं सर। जी अगली बात पे आते हैं। चुनाव, आखिर चुनाव होता है, बहुत लाजमी है आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, 70-30 का रेस हो, आपको यह चुनाव में सामने आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है, कुछ साथी नाराज भी होंगे आपसे, कैसे मनाओगे, कैसे उनके हालचाल जानोगे चुनाव जब सिर पे है? तो हमारे केवल वही साथी हमसे नाराज हैं जो अधिवक्ताओं का हित नहीं चाहते। मनाओगे कैसे?
अरे भाई वो तो दूसरे ग्रुप में है, हमारे तो रूट नाराज ही नहीं है। हम तो चाह रहे कि वोट आपके पास है। हमारा कोई साथी नाराज ही नहीं है, जो नाराज है दूसरे ग्रुप में है भाई, समझ गए नहीं। और उनका भी रहना लाजमी है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है कि दो ग्रुप यहाँ हैं। तो बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भाई जितने नाराज है दूसरे वाले हैं, बाकी हम वाले तो सारे खुश हैं और सबके चेहरे पे हंसी भी नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व अध्यक्ष जाइंदर चौहान जी, बड़े मायने बड़े अधिवक्ता है और बड़ी समझ रखते हैं और अनुभव रखते हैं। जो चुनाव सर पे है, राजेंद्र जी कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जैसे आपने जीता था उससे बढ़िया जीता जाएगा या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से जैसा शर्मा जी ने आपके सामने कहा है, निश्चित रूप से 70 और 30 का रेशो है। 70% अधिवक्ताओं का वोट हमको मिलने जा रहा है और बहुत बड़े मार्जिन से हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। और इसका कारण निश्चित रूप से कि लगभग कई वर्षों से बीएसपी ग्रुप सत्ता में है और आप जानिए प्रत्येक अधिवक्ता का हित सर्वोपरि होने के साथ साथ जितने विकास कार्य बीएसपी ग्रुप ने कराए हैं उतने विकास कार्य दूसरा ग्रुप सोपन में भी कभी नहीं सोच सकता। करना तो बहुत दूर की बात है। हर स्तर पर कुछ भी विकास कार्य हो पूरे पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित होकर के कराया गया है। राजेंद्र जी, एक बात सामने आ रही है, पहले सबसे पहले जब बिसात बिछ जाती थी, सियासत होती थी तो 3 गुट सामने आके चुनाव लड़ते थे। इस बार एक गुट साफ है, चुनाव आमने सामने गया है। क्या नहीं लगता कि जो है विपक्षियों को मजबूती मिली है उस गुट के न रहने से? पिछले 7 वर्षों में 4 चुनाव ऐसे हुए हैं कि जिसमें सीधी फाइट हुई है और उस सीधी फाइट में भी बीएसपी ग्रुप 150 की से भी ऊपर की लीड लेकर के जीतने का काम किया है। और ये ग्रुप के प्रति सभी साथियों का सम्मान, उनका आदर और साथ साथ समर्पण भाव से कार्य करना ग्रुप के लिए, ये निश्चित रूप से ये बात चली आती है। पूर्व महासचिव रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मनोहर आफ्ताब साहब जो है, पहले भी जेडी न्यूज को आपको जो है बड़ा समर्थन बड़ा प्यार मिलता रहा है। बात करेंगे आफ्ताब साहब से जो है इस चुनाव को कैसे देखते हैं, समीकरण कैसे उभर के सामने आ रहे हैं। आफ्ताब साहब आपका बहुत स्वागत है। देखिए, अभी मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने बताया है, हमारे ग्रुप की विशेषता ये है कि हमारा ग्रुप बीएसपी ग्रुप, जिसमें हमारे बड़े बाबूजी आदरणीय ठाकुर विशंबर सिंह हमारे संरक्षक हैं, लाला भाई हमारे ग्रुप लीडर हैं, उसके बाद जितनी भी हमारी पूरी टीम है, ये पूरे वर्ष अधिवक्ताओं के हित में काम करते हैं। दूसरे ग्रुप के लोग ऐसा नहीं करते। यहाँ तो एक अपने पास जो भी लोग आते हैं, लाला भाई के पास, बड़े बाबू के पास जो भी लोग आते हैं, वो उनसे कभी नहीं पूछते आप किस ग्रुप के हैं। उनका कोई भी पर्सनल काम हो, किसी भी अधिकारी से हो, पुलिस का हो, कहीं का भी हो, उसको कराते हैं। और इसी की ये देन है कि उनसे इतनी मोहब्बत है कि उनके ग्रुप में रोजाना लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कई वर्षों से आप इतिहास को आगे देख लें, मेरा अपना एक इतिहास है जीत का। मेरे सामने 5 कैंडिडेट थे, वो एक इतिहास है। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा अपने बड़े बाबूजी आदरणीय विशंबर सिंह जी का, लाला भाई का और अपने पूरे ग्रुप का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर जीत हासिल कराई। ये भी एक इतिहास की बात है। मेरे सामने 5 कैंडिडेट होते थे। वजह यही है कि ये ग्रुप जो विकास कराता है, लोगों को साथ रहता है और किसी के साथ नाजायज बात होने नहीं देता। तो इस ग्रुप की खास विशेषता यही है, इसलिए हमारी जीत हर साल होती है। इस साल भी मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत भारी मतों से हमारा ग्रुप जीतेगा और हम विजयी होंगे। आदरणीय मेरे बड़े भाई अभय सिंह सैनी साहब पहले भी रह चुके हैं, वो भी बहुत कर्मठ आदमी है। हमारे अरविंद शर्मा जी बहुत कर्मठ आदमी है। तो यहाँ पर जितनी भी योजनाएं लाते हैं वो पूरे ग्रुप के लिए हैं और सब यहाँ पर काम जो होगा विकास के लिए होगा, यही हमारा वादा है लोगों से। तो हमारे साथ में तमाम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता चुनाव सिर पे है और सियासत गरमाई हुई है। महासचिव पद के जो प्रत्याशी हैं अजय कौशिक जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मजे की बात यह है विशंबर गुट से आप जो है प्रत्याशी बने हुए हैं। हमेशा कहा जाए तो आपके गुट का जो है बड़ा वर्चस्व यहाँ पे रहता है, कैसे देखते हैं चुनाव? देखो, हमारा गुट जो है वो अधिवक्ता हित और केवल अधिवक्ता हित के लिए कार्य करता है, इसलिए उसका वर्चस्व यहाँ पर बना हुआ है और हम लोग ये कार्य हमेशा करते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। इसलिए यहाँ वर्चस्व खत्म करने वाला इस गुट का शायद कोई होगा नहीं, क्योंकि अधिवक्ता हमसे जो जुड़ते हैं वो दिल से जुड़ते हैं। हम लोग भी दिल से जुड़े हुए हैं और आगे भी जो जुड़ेंगे वो सब दिल से जुड़ेंगे। 30 का रेशो कैसा मानते हैं आप? देखो, मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं कोई रेशियो में विश्वास मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मेरे लिए इलेक्शन है, मैं इसको ब्लाइंडली देख रहा हूँ। जो भी साथी मेरे को समर्थन करेंगे, मेरे ग्रुप को, मेरे अध्यक्ष जी को, उसका मैं जो है दिल से आभार व्यक्त करूंगा। रेशो मेरा काम नहीं है कि मैं रेशो बताऊं कि कितना। किसी लगता है कि जैसे साथियों का विश्वास और प्यार समर्थन मिलेगा, महासचिव बन जाएंगे आप भी जो है आफ्ताब साहब की तरह?
अब प्रभु ने मेरे किस्मत में लिखा है, बड़े भाइयों का मेरा आशीर्वाद है, तो मैं शायद आपकी बात सच हो। लवालब है उत्साह से जो है ठाकुर बिशंबर गुट के जो है तमाम अधिवक्ता जो है उत्साह से परिपूर्ण है, चेहरे पे हंसी है और कह रहे हैं कि 70-30 का चुनाव होगा। 70% लोग हमारे साथ में रहेंगे, 30% विपक्षों को मिलेंगे। इतिहास दोहराया जाएगा, दावा किया जा रहा है। इन लोगों को बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।